तो लास्ट क्लास रेजोनेंस वाला पार्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करते हैं, दैट वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास. In today's lecture, we are going to discuss next organic phenomena, organic effect, that is hyperconjugation. तो hyperconjugation क्या होता है, हेडिंग डालो और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको याद रखनी है. हाइपरकॉन्जुगेशन, देखिए बेटा, हाइपरकॉन्जुगेशन के बाद आपको टोटोमर और टोटोमर, जो भी टोटोमेरिक इफेक्ट है, एक आइसोमर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था हमारी प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज टोटोमेरिज. क्लियर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के साथ ही एक टोटोमर आइसोमर भी बनता है. वो आज के लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद क्लियर हो जाएगा. तो व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. हमने जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किए, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर चार्जेस ये इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. क्लियर? पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. राइट डाउन. इन दिस इफेक्ट the sigma electron of CH bond, in this effect the sigma electron of CH bond are in conjugation with positive charge, or multiple bond or free radical, or okay, repeating again. Write down. In this effect, sigma electrons of CH bond are in conjugation with positive charge, or multiple bond, or free radical, क्लियर? और फ्री रेडिकल. तो देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है CH बॉन्ड के, ये कॉन्जुगेशन में रहेंगे. किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ, या मल्टीपल बॉन्ड के साथ, या फिर फ्री रेडिकल के साथ. अब देखो क्या क्या डिफरेंसेस हैं. याद रखना बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वन एंड ओनली कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. एच का मतलब है हाइपर कॉन्जुगेशन. यदि किसी मॉलिक्यूल में या आयन में अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अदरवाइज उस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. क्लियर? द वन एंड ओनली कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ध्यान से समझें. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट अल्फा हाइड्रोजन, जैसे ये एक डबल बॉन्ड है. इस डबल बॉन्ड की जस्ट अगला वाला कार्बन जो होगा बेटा, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे जो हाइड्रोजन लगा होगा इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. क्लियर? तो देखो, अल्फा कार्बन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होगा वही अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा. जैसे ये वाला. नेक्स्ट, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन. इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज से जो अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. इन द सेम मैनर, जो फ्री रेडिकल से डायरेक्टली अटैच कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन होंगे दोज आर अल्फा हाइड्रोजन. क्लियर? जैसे ये वाले, ये सारे अल्फा कार्बन हैं. ऑल ऑफ दीज आर अल्फा कार्बन. द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू अ मल्टीपल बॉन्ड, either double or triple. The carbon which is directly attached to positive charge, the carbon which is directly attached to free radical. All of these are known as alpha carbon.
अब इन कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। कोटेड। अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन। वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे हमने एक चीज को मिस किया है। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, कार्बोकेटाइन है, कार्बन फ्री रेडिकल है, बट यहाँ पे कार्ब एनाइन नहीं है। याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिना कार्ब एनाइन के केस में पॉसिबल नहीं है। कोटेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके लिखें। डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन से पूछा जा सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको चेक करना है। पहली कंडीशन है बेटा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इन कार्ब एनाइन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। फाइन। अब ध्यान रखें, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट। अब देखो कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, किस तरह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है CH बॉन्ड के, ये कॉन्जुगेशन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंसीडर किया, ठीक, ध्यान से समझेंगे। बाकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, आपको चेक करना आना चाहिए कि कितने कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, हमने एक कार्ब कैटायन लिया CH3CH2 प्लस, CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि किस तरह से बॉन्ड है। इसको हमने बनाया, इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है, लाइक दैट। क्लियर? तो बताओ क्या इसमें अल्फा कार्बन है या नहीं? एग्जैक्टली 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें अल्फा कार्बन है। कौन सा वाला? द डायरेक्टली अटैच टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से जो जुड़े हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस केस? अल्फा हाइड्रोजन 3, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने देखा कार्बोकैटायन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? 3 बार। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे इसका देखो, ये CH बॉन्ड है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, देखो ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा कि ये दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह पे हैं, यहाँ पे बेटे डबल बॉन्ड बन गया, इसका प्लस चार्ज चला गया HH, क्योंकि इसको एक बॉन्ड मिला है, 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। और ये जो हाइड्रोजन है बेटा जिसने अपने CH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये यहीं पे भटकता रहेगा H प्लस के फॉर्म, लाइक दैट। गॉट इट? इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये एक तरह का रेजोनेंस ही है, बट यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता। बाकी केसेस में जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो वहां पे बकायदा एक बॉन्ड बनता है। तो हियर देयर इज नो बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका दूसरा नाम है बेटा नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसका तीसरा नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट। इसका चौथा नाम है एक्सेसिव कॉन्जुगेशन। एक और इसका नाम दिया जाता है, दैट इज एक्सेसिव कॉन्जुगेशन। एक्सेसिव कॉन्जुगेशन, एक्सेसिव कॉन्जुगेशन। फाइन, ये सारे इसी के नाम हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट
या फिर एक्सेसिव कॉन्जुगेशन। क्लियर? आपको एग्जामिनेशन में कोई भी नाम मिल सकता है। नाउ देखो पहला स्ट्रक्चर बना। अब ये वाला हाइड्रोजन भी कॉन्जुगेशन में जा सकता था, ये वाला। यदि इसको डोनेट करें तो क्या बनेगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसको डोनेट किया तो ये H+ की फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, बाकी दोनों अपनी जगह पे। सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बना। ये बॉन्ड बनने के कारण कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो कार्बन का प्लस चार्ज चला जाएगा। अच्छा, तीसरा केस क्या बनेगा? थर्ड केस, ये वाला हाइड्रोजन डोनेट हो जाता, तो तीसरा वाले केस में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता, दिस वन, लाइक दैट। तो देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और डिस्कशन करते हैं। एनी डाउट अप टू दिस? बेटा ये इस टॉपिक के की पॉइंट्स हैं, इसके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बैकर-नार्थन इफेक्ट, एक्सेसिव कॉन्जुगेशन। इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। अल्फा कार्बन क्या होता है? द कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। और वन मोर थिंग, कि जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं पॉसिबल है। अच्छा, लास्ट थिंग, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जितने अल्फा हाइड्रोजन। देखा सभी ने? चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी करके बताइए। ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इनडायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे CH3 CH प्लस CH3, वेरी बेसिक। CH3 CH3 CH3। बेटा काउंटिंग के क्वेश्चन आएंगे आपको। अब बोर्ड एग्जाम आपका 11 जा चुका है, क्लियर? अब आपको काउंटिंग के स्ट्रक्चर आएंगे कि सिंपली काउंट करके बताओ। कंपटीशन में अब आपको ड्रॉ करने के बारे में कोई नहीं पूछेगा, इसके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बना के बताओ। वन कैन आस्क यू सिंपली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखो, तीसरा, दिस वन। फोर्थ इज दिस वन। फिफ्थ, सिक्स, 7, बताओ फर्स्ट वाला कितने अल्फा हाइड्रोजन है? वेरी सिंपल, पॉजिटिव चार्ज के अगला वाला अल्फा, एक्सेप्टली 6 इज करेक्ट आंसर। पहले वाले में 6 बिल्कुल सही है। देखो ये अल्फा बेटा पॉजिटिव के जस्ट अगला वाला, तो ये भी तो अगला वाला, ये भी अल्फा। 2 अल्फा कार्बन तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा 9, यहाँ पे 9 मिल गए। देखो पॉजिटिव के अगला वाला अल्फा, अगेन अल्फा, दिस इज अल्फा। 3 अल्फा कार्बन और 3 पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, सो 9 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, इसमें कितने होंगे? नो, 6 इज इनकरेक्ट। अब थोड़ा सा आप अच्छे से उसको एनालिसिस करेंगे। 4 इज करेक्ट, वेरी गुड, 4 इज करेक्ट। फिर 5 पे नहीं होगा बेटा। देखो इसके जस्ट अगला वाला ये होगा और इसके जस्ट अगला वाला ये होगा, ये दोनों अल्फा है। अब इन पे जितने हाइड्रोजन लगे होंगे
वही तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिए, तो हाइड्रोजन के साथ कितने बनाए, 2 बनाए, ऐसे। इसी तरह से इस पे देखो, इसने भी 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, तो हाइड्रोजन के साथ भी 2 होंगे, लाइक दैट। तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, फोर्थ वाले में कितने होंगे, दिस वन 6 इज इनकरेक्ट, 7 इज करेक्ट। देखो 3 नहीं होंगे बेटा, आप अल्फा कार्बन बता रहे हो, एंड आई एम आस्किंग अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, जस्ट नेक्स्ट इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये भी तो नेक्स्ट है, ये अल्फा है। क्लियर? अब आप हाइड्रोजन सही से काउंट करो बेटा, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ऐसे। इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, इस वाले पे भी 2 लगे होंगे, 2 बना चुका, 2 और बनाएगा। अच्छा बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन हैं, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, एग्जैक्टली 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन, लाइक दैट। अब काउंट कर लो, 2 2 4 3 7, 7 इज करेक्ट आंसर, 7 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए इसका आंसर वो हो गया, तो ये आसानी से बन जाएगा। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड, 10 इज करेक्ट। ऐसे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी तो अल्फा होगा, जस्ट नेक्स्ट ये भी अल्फा। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा, ये अल्फा कार्बन मिल गए, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इस पे भी 3 लगे हैं, इस पे सिर्फ 2 हैं, और इस पे भी 2 हैं, तो दैट इज 10 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बताओ इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली 0 अल्फा हाइड्रोजन, इट कंटेन अल्फा कार्बन बट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट होगा बेटा, ये अल्फा कार्बन तो होगा, बट इस पे CH3 ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जिसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन इज 0। लास्ट वाला, दैट इज गुड एग्जांपल, 9 9 इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अविनाश, गुड, आपका भी सही। देखो सी, दिस इज अल्फा, फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा, तो बेटा आपने फ्री रेडिकल के रेस्पेक्ट में अल्फा देख ली। अब इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो, इसका नेक्स्ट वाला ये अल्फा, ये अल्फा, गॉट इट। तो काउंट कर लो, यहाँ पे 2 मिलेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 6, और यहाँ पे 3 मिलेंगे, और 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन इज करेक्ट, गॉट इट। So that is very simple to calculate the alpha hydrogen। सबसे पहले आप अल्फा कार्बन रिडक्ट करो, और फिर जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन होंगे, गॉट इट। अब आपको पूछा जाए, यहाँ पे तो हमने देखो हाइपर अल्फा हाइड्रोजन बताए। इफ somebody asks you the number of hyper conjugating structure, तो बेटा जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है तो 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, गॉट इट। एक और क्वेश्चन करो, नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन पहला स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस वन, second structure is this one, third structure CH3 CH2 CH2 negative, last structure fourth one। इनमें बताना किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन संभव है, पॉसिबल, बताइए। 4 स्ट्रक्चर आपके सामने है, सिंगल करेक्ट, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, गुड। बेटा थर्ड कैसे होगा, देखो थर्ड तो
सपने में भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड जो है वो कार्बेनाइन है, और इसको हमने स्पेशल केस में नोट डाल के लिखा था कि जब कार्बन पे नेगेटिव होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है एज इट इज कार्बेनाइन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, सी ये जो सर्किल है इसका मतलब क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ऐसे लाइक दैट, ठीक है। नाउ देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, बट इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस पे ये मिथाइल ग्रुप लगा है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं। और यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, लाइक दैट। इसमें सेम, दिस इज अल्फा कार्बन बट इट कंटेन मिथाइल बट नॉट कंटेन हाइड्रोजन, तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। गॉट इट? तो इन दोनों का रीजन तो क्या रहा, डबल बॉन्ड तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसका रीजन क्या रहा, ये कार्बेनाइन है, और कार्बेनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं। ये देखो इस कार्बोकेटाइन के रेशो में बेटा ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? नो। अगेन इसकी जो 3 वैलेंस है मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। बट इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन मिल गए, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इसकी 3 वैलेंस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, लाइक दैट। तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। टेक स्क्रीनशॉट, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। एनी डाउट अप टू दिस? Next, we are going to discuss the application of hyperconjugation effect. चलिए, no doubt. Next topic, application of hyperconjugation. बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन से हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, याद रखना। जो इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी एप्लीकेशन है। जैसे रेजोनेंस हमने डिस्कस किया था, फिर हमने रेजोनेंस की एप्लीकेशंस देखी, स्टेबिलिटी निकाली, तो बेटा एप्लीकेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इफेक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट पहली एप्लीकेशन, इस एक एप्लीकेशन में सारे पॉइंट कवर कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, याद रखना जिस जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, किस किस में होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स में, फ्री रेडिकल में और कार्बोकेटाइन में। तो जिन जिन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज a stabilizing phenomena. It will increase the stability of given ion or molecule. तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, याद रखना इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यदि इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यही रूल एल्कीन के लिए भी एप्लीकेबल है, कार्बोकेटाइन के लिए भी एप्लीकेबल है और कार्बन फ्री रेडिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग
देखिए सबसे पहले सिंपल एग्जांपल CH2 और CH3 CH ये क्या है बेटा, ये है एल्कीन, बोथ आर एल्कीन, डबल बॉन्ड है एल्कीन। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नो, इजंट इट। यहाँ पे डबली बॉन्डेड है, बट डबली बॉन्ड के अगला वाला नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन इज जीरो। इसमें है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड के अगला वाला, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन 3। तो जितना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करें स्टेबिलिटी, तो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज हैविंग मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, मोर अल्फा हाइड्रोजन। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH3 प्लस and last one is tertiary butyl carbocation। इस पर बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा दिस वन, फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो फोर्थ इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अल्फा अल्फा अल्फा। 3 अल्फा कार्बन है बेटा, कैसे पता करते हैं? प्लस चार्ज के अगला वाला 3 अल्फा कार्बन है और वहां पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो 2 हैं और दोनों पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। इस पे बात करें तो हियर ओनली वन, दैट इज 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे बेटा 0 हाइपर कॉन्जुगेटिंग। तो कार्बोकेटाइन, देखो ये क्या थी बेटा, ये एल्कीन थी, दैट वाज एल्कीन, डबल बॉन्ड था। इनको कहते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बन से प्लस आते ही उसको क्या कह देंगे? कार्बोकेटाइन। दिस इज कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। फाइन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल। स्टेबिलिटी पता चल गई होगी, सबसे ज्यादा ये होगा और सबसे कम ये। फाइन, तीसरा एग्जांपल देखो, this one and plus over this कार्बन। अच्छा एक और बनाओ, ये पॉसिबिलिटी भी है, यदि इस प्लस को हम यहाँ पे ले आए, कंपेयर द स्टेबिलिटी, वेरी सिंपल, 1 by 1 करके आप सब में अल्फा हाइड्रोजन बताओ, इसमें कितने? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? व्हाट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन वन? एनीवन? इसमें कितने होंगे? नो, 0 कैसे होंगे? एनीवन एल्स? सही से बनाओ, 2 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं होंगे, 1 इज करेक्ट। अभिनंदन शर्मा, वेरी गुड। परिणीता आपका भी ठीक है, 1 इज करेक्ट। देखो बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, बस रूल्स को फॉलो करो। देखो प्लस के अगला वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। देखो ये वाला जो कार्बन है सिर्फ यही अल्फा कार्बन। अच्छा बताओ इस पे हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 3 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ ही बना लिए, तो सिर्फ एक ही तो हाइड्रोजन मिलेगा यहाँ पे, इसका मतलब एक अल्फा। लाइक दैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला, ये प्लस इससे कंफ्यूज मत होना आप, ये प्लस इस कार्बन पे है F। नो, 5 इज इनकरेक्ट, 7 इज करेक्ट, वेरी गुड। 5 अल्फा कार्बन, नो, 7 अल्फा हाइड्रोजन इज करेक्ट। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में जस्ट अगला वाला ये भी है, इसके अगला वाला ये भी, 3 अल्फा कार्बन। अब हाइड्रोजन काउंट करो बेटा, देखो इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो हाइड्रोजन कितने होंगे इस पे? 2। इसने भी 2 बना लिए तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 2। इसने 1 बनाया तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 3। गॉट इट? तो काउंट करो, 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है,
इसमें सही बताना, एनीवन? अच्छा, स्टेबिलिटी बताइए आपने। 4 इज इनकरेक्ट, 3 इज करेक्ट। बेटा बहुत घूम जाते हो आप, बहुत आसान है। 4 इज इनकरेक्ट, 3 जिनका है बिल्कुल सही है। देखो बस हाइड्रोजन सही से नहीं निकाल पा रहे आप। दिस इज अल्फा कार्बन, 3 इज करेक्ट, एंड दिस इज अल्फा कार्बन। पॉजिटिव के जस्ट नेक्स्ट वाला, फाइन। अब गिन लो। यहाँ पे बेटा 3 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बना लिए, तो हाइड्रोजन तो सिर्फ एक मिलेगा यहाँ पे। इस पे देखो, इसने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, लाइक दैट। लास्ट वन, इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन। हाँ अब ठीक है, 4 इज करेक्ट। ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों पे 2 2 मिलेंगे। 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देख लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बताओ किसमें ज्यादा है? दूसरे वाले में, सेकेंड मोस्ट स्टेबल। इसके बाद स्टेबिलिटी होगी फोर्थ वाले की। इसके बाद एग्जैक्टली 3, और लीस्ट स्टेबल इज 1। लीस्ट स्टेबल इज 1। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको नीट में मिलने के चांसेस रहते हैं। तो याद रखना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें, या फिर कार्बोकेटाइन की बात करें, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें। कार्ब एनाइन यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा सेम होगा। बेटा सेम होगा तो कुछ और फिनोमिना वहां पे वर्क कर रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यदि सेम होगा तो वहां पे आपको एक एडिशनल रेजोनेंस मिल सकता है, या फिर आपको एडिशनल स्टेरिक हिंड्रेंस मिल सकता है। ओके, दैट आई एम कंसिडरिंग इन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? एक एग्जांपल से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको सभी ट्राई करेंगे। देखो, ठीक, कंपेयर द स्टेबिलिटी। कंपेयर स्टेबिलिटी। इसमें आपको स्ट्रक्चर है बेटा एल्कीन की, बट इस बार मैंने थोड़ी ज्यादा स्ट्रक्चर दी। देखो, CH3 CH2, और अगला है CH3 CH CH, एंड दिस इज CH3। ये अच्छा एग्जांपल है, आपका डाउट बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड डाउट। उसी पे बेस की एग्जांपल है। देखिए बेटा, ये तो पता चल गया कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे उतनी स्टेबल एल्कीन होगी। बट मान दो अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, बराबर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दैट रूल। देखो, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले हैं। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन नहीं, इसमें डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बताओ, हाँ ट्रांस को देखना होता है, वेरी गुड। यहाँ पे हम स्टेरिक हिंड्रेंस से पता करेंगे, बहुत बढ़िया। देखो, इसमें डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, टोटल 6, बिल्कुल सही है। देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। इसमें चलो, तो डबल बॉन्ड के अगला वाला ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला ये, तो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इन दोनों से ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे 3 है,
तो इससे ये ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों से ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में बात करें आपस में, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो अब यहाँ पे आप स्टेरिक हिंड्रेंस लगाओगे। क्लियर? स्टेरिक हिंड्रेंस एग्जैक्टली फोर्थ जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बल्की ग्रुप है ये पास पास है। सिस फॉर्म, व्हाट इज दिस? दिस इज द सिस फॉर्म। सिस फॉर्म के अंदर जो बल्की ग्रुप है मिथाइल ग्रुप वो पास पास है, तो इनका रिपल्सन ज्यादा होगा। एग्जैक्टली 4 3 1 2 1 इज करेक्ट होता है। तो यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांस में देखो ये मिथाइल ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, दूर दूर है, यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन दोनों से ये दोनों ज्यादा स्टेबल हैं, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। दिस वन, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। Put it. One more example. Last example. This one. Compare the stability. Compare the stability of given dialkene. इनको बोलते हैं डाइईन। जहाँ पे दो डबल बॉन्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? डाइईन। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? याद रखना इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसको नोट करके लिख दो। याद रखना बेटा, जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है मतलब जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो हमेशा नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा स्टेबल होंगे, irrespective of hyperconjugation. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नॉन कॉन्जुगेटेड से ज्यादा स्टेबल होंगे, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन कम हो ज्यादा हो उससे कोई मैटर नहीं करता। क्लियर? तो इन तीनों में ये तो पता चल गया कि सिर्फ इसी में कॉन्जुगेशन है, इजंट इट? देखो पाई फिर सिग्मा फिर पाई, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई। क्लियर? तो बेटा जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइजिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन। जहाँ पे रेजोनेंस है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, और फिर आप बाकियों में चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो रहा हो? रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस होगा दैट वुड बी मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड। तो इसमें रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट सिंगल डबल। देखो यहाँ से नहीं है, हाँ 1 3 2 अब ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो पाई सिग्मा सिग्मा पाई ब्रेक हो गया, सिर्फ एक ब्रेक होना चाहिए अल्टरनेट। देखो इसमें पाई सिग्मा सिग्मा पाई, यहाँ पे भी ब्रेक आ रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है। तो दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल इन विच रेजोनेंस इज पॉसिबल, दिस इज द ओनली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। अब दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो। ये अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये अल्फा कार्बन स्टेबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? दो दो, इस पे भी दो हाइड्रोजन, इस पे भी दो, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जैक्टली 1 3 2। यहाँ पे ये अल्फा अल्फा अल्फा, हियर 2 हाइड्रोजन, हियर 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 2 2 4 2 3 7 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस वाला सबसे आगे और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये बन गया। तो फर्स्ट थर्ड एंड देन सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। क्लियर है सभी को? तो दैट इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट करेंगे टॉटोमेरिस। क्या आप खुद से करेंगे? कंपेयर स्टेबिलिटी, सेम क्वेश्चन, स्टेबिलिटी आपको बतानी है।
compare stability. This alkene, this one, and last. आई होप अब आप फेमिलियर हो चुके हैं स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स से, तो ये बन जाएगा। टेक स्क्रीन शॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टोटोमेरिज्म। अच्छा, एक और बात याद रखना बेटा, इस हाइपर कॉन्जुगेशन के 4 नाम हमने सुन लिए। एक 5वां एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा पी ओवरलैपिंग इफेक्ट। ये भी आप याद रखना, सिग्मा पी ओवरलैपिंग, दैट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या क्या कहते हैं? एक्सेसिव कॉन्जुगेशन, डेकर-नार्थन इफेक्ट, लो बॉन्ड रेजोनेंस एंड सिग्मा पी ओवरलैपिंग इफेक्ट। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमने सभी टाइप के आइसोमर्स बना लिए थे। एक हमने रखा था टोटोमेरिज्म को, और आपको याद हो तो हमने उसको इफेक्ट के बाद डिस्कस करने का कहा था। ठीक है, तो अब हेडिंग डाले टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म, इसको बेटा इसके भी 2-3 नाम और हैं। इसको डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं, डेस्मोट्रोपिज्म, और इसको क्रिप्टोट्रोपी भी कहते हैं, क्रिप्टोट्रोपी, और इसको प्रोटोट्रोपी भी कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो ये याद रखो। टोटोमेरिज्म को क्या क्या कहते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोट्रोपी, और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोट्रोपी। फाइन, अब देखो होता क्या है, इसको एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से मिलता जुलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसको किसके साथ कॉन्जुगेशन करवाया? फ्री रेडिकल के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और पाई बॉन्ड के साथ। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो फंक्शनल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ होगा। गॉट इट? एग्जांपल से समझेंगे कि दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन विद pi bond of functional group, यहाँ पे एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ गया है। अभी तक जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किए थे वहां पे फंक्शनल ग्रुप का रोल नहीं था। अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा। ठीक है, और बेटा टोटोमर का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है दैट इज नोन एज कीटोइनोल आइसोमर। कीटोइनोल आइसोमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, कीटोइनोल आइसोमर। ठीक है, तो जो कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन में थी वो अभी भी, मतलब टोटोमर बनाने के लिए भी आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। चेंज क्या हुआ? हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कॉन्जुगेशन किसके साथ करते? फ्री रेडिकल के साथ, पॉजिटिव के साथ, इजंट इट, मल्टीपल बॉन्ड के साथ। बट अब जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे वो किसके साथ करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस हमने बताया, दिस इज कीटोइनोल आइसोमर। देखो कीटो क्या होता है, दिस वन इज कीटो, दिस इज नॉन एज कीटो फॉर्म। कुछ नया नहीं है, जिसमें कीटोनिक स्ट्रक्चर होगा, सी डबल बॉन्ड हो, उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? कीटो फॉर्म। अच्छा, इसमें जब टोटोमर होगा, इसका जो आइसोमर बनता है इसको बेटा बोलते हैं कीटोइनोल आइसोमर, या फिर इसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। What is tautomerism? The conversion of keto form into enol form.
तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए कीटो फॉर्म है। अब इसके रेस्पेक्ट में ध्यान से देखो, तो ये वाला जो कार्बन है बेटा ये अल्फा कार्बन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बस फर्क क्या है, यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड है और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम चार्जेस, मल्टीपल बॉन्ड और फ्री रेडिकल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ध्यान से समझना। CH, 2 बॉन्ड, बेटा ये हाइड्रोजन यहाँ से अपनी जगह छोड़ चुका है, C, अब एक मल्टीपल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आया है और ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में छूटा था, तो ये जल्दी से क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ लग जाए, लाइक दैट, लाइक दैट। फिर से देखो, ये हाइड्रोजन CH बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लीव कर रहे हैं। बेटा एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड नया बना, डबल बन गया। जैसे ही ये बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो देखो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में छूटा था, तो H+ और O नेगेटिव क्या बना देंगे, OH। अब ये जो फॉर्म बनी है दैट इज नोन एज इनोल फॉर्म। अब इसको इनोल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक कार्बन ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और OH बॉन्ड भी, isn't it? डबल बॉन्ड से हमने इन लिया, क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, और OH की वजह से ओल लिया। तो वो कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी लगा होगा और OH भी लगा होगा, दैट इज नोन एज इनोल। क्लियर? एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज कीटो-इनोल आइसोमेरिज्म, दैट इज टोटोमेरिज्म। गॉट इट? याद रखना बेटा, ये जो कीटो फॉर्म है ये जनरली अपनी इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीटो फॉर्म, इसको नोट करके लिख लें, write down note, keto form is generally more stable than its enol form, क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया एसिड एल्डिहाइड CH3CH2। बेटा एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं, एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। नाउ इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो ताकि टोटोमेरिज्म आसानी से बना सके। तो देखो एल्डिहाइड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड OH, फिर ये CH3 लगा है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, लाइक दैट। तो बताओ इसमें टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, एनीवन? Will tautomerism take place in this compound or not? क्या कंडीशन है, अगेन अल्फा हाइड्रोजन, यस, टोटोमर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो बेटा, C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट अटैच हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। देखो अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर? अब देखो शिफ्ट किस तरह से होगा, ध्यान से देखो, ये जो CH बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, दिस वन, CH, इनको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, सिंगल का डबल बना, सिंगल का डबल बना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो ये जो हाइड्रोजन छूटा ये ऑक्सीजन पे लग गया, ऐसे। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये कीटो फॉर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, दिस इज नॉन एज कीटो फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। क्लियर है सभी को? कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, एक स्क्रीन पे।
एक दो और एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? बेटा नोट्स आप अच्छे बनाना, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना ज्यादा पढ़ने का मन भी करता है। क्लियर? तो मैंने आपको मेरे नोट्स के बारे में बताया होगा। 12th क्लास तक नॉर्मली मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो वहां पे 12th तक में मैक्सिमम 2 पेन काम में लेता, अदरवाइज ओनली ब्लू। और 12th के बाद जब कोचिंग गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कंटेंट वाला पार्ट है इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जैसे जहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ या जहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, उसका बेटा सिग्निफिकेंस होता है कि वो चीजें आपको ज्यादा स्ट्राइक करें। तो मेरे नोट्स अभी भी मेरे पास सही सलामत है, एंड आई यूज 4 डिफरेंट कलर पेन एट दैट टाइम। मैंने भी अपनी जो तैयारी है वो 12वीं के बाद 1 साल कोटा जाके की थी। तो आई यूज टू राइट नोट्स इन 4 डिफरेंट कलर पेन। तो अभी भी अच्छी कंडीशंस में मेरे नोट्स हैं, एंड इवन जब मैं मेरा कॉलेज टाइम में था तो वो नोट्स मैंने किसी काफी बच्चों को भी सर्कुलेट किए थे, बट फिर भी मेरे पास वापस घूम के आ गए, तो उनकी हेल्प भी हो गई, एंड अगेन स्टिल मेरे पास। चलिए, ये क्वेश्चन अभी तक बहुत पुराना IIT 1990 का अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। द नंबर ऑफ sigma bond, pi bond, lone pair in the enol form of acetone. Enol form of acetone. एसीटोन की जो इनोल फॉर्म बनेगी उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने लोन पेयर होंगे। तो सबसे पहला देखो एसीटोन क्या होता है। एसीटोन होता है बेटा प्रोपेनॉन, CH3COCH3। दिस इज एसीटोन। अब ये इसकी कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये इसका कीटोनिक फॉर्म है, कीटो फॉर्म। IIT में क्या पूछा था कि इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई होंगे और कितने लॉन पेयर होंगे। तो सबसे पहले इसकी इनोल फॉर्म बनाओ, फिर हम काउंट कर लेंगे। देखो CH3, इसको ओपन कर दो ऐसे, ये कीटोन का स्ट्रक्चर है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन। देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, ये सारे अल्फा हाइड्रोजन। तो किसी एक को कॉन्जुगेशन में डाल के ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। देखें लाइक दैट, ये हाइड्रोजन यहाँ आया, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH सिंगल का डबल बॉन्ड, O पे नेगेटिव और ये हाइड्रोजन लग जाएगा और बाकी ये एज इट इज लाइक दैट। गॉट इट? अब देखो इसमें आपको बताना है ये जो इनोल फॉर्म बनी है, टेल मी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। एनीवन? ये OH है तो इसको खोल के लिख दो, आसानी रहेगी। सिग्मा सही बताओ। सिग्मा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज करेक्ट। 9 सिग्मा इज करेक्ट। देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 5, डबल में एक सिग्मा होता है बच्चे, दूसरा पाई होता है। तो 3 2 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, 9 बॉन्ड। पाई बहुत आसान है, पाई कितने होंगे? हाउ मच पाई? डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और दूसरा पाई, तो एक पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड। अच्छा, हाउ मेनी लोन पेयर? दैट इज इंपॉर्टेंट। एनीवन? नो, 0 इज इनकरेक्ट आंसर। बेटा हमने बनाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर है ही नहीं।
2 इज करेक्ट। देखो कैसे पता करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है बेटा, ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझना। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। 6 में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना ली। तो इसके पास बच कितने गए? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने गए, 4 बच गए। 4 का मतलब कितने लॉन पेयर? 2 लॉन पेयर। ऐसे ये हमने बनाया नहीं था, बट बेटा यहाँ पे लॉन पेयर है। क्लियर? ऐसे देखते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन out of 6, 2 electron undergoes bond formation. So how many unpaired electron left? कितने unpaired हैं? 4 बच गए। 4 का मतलब 2 पेयर होगा। So आंसर इज 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था टोटोमर का। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, दीज आर होमवर्क। इनकी टोटोमेरिक फॉर्म बनाओगे। सेकंड, these are very good examples. ट्राई करोगे खुद से? I will tell the answer in next class. Take a screenshot. बहुत आसान है। अल्फा हाइड्रोजन लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करना। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वो टोटोमर बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो पूरा एक अल्टरनेट सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन है। ठीक है सभी ने? ये दोनों एग्जांपल आप ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।